एक दिन खुशबू की जेठानी चिल्लाते हुए बोली, सुन खुशबू, तू इस घर की नौकरानी है क्योंकि मेरे जैसे 10 लाख नहीं लेके आई है। और सब कुछ खुशबू बिना किसी शिकायत के सुनती थी, सहती थी। उसके घर वाले उसके साथ जानवरों सा व्यवहार करते थे क्योंकि वो गरीब बाप की बेटी थी। खुशबू एक ऐसी लड़की थी जो अपनी खुशमिजाजी और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। वह जिस गली से गुजरती वहाँ की रौनक बन जाती। बच्चों से खेलना, बुजुर्गों से आदर्श पूर्वक बातें करना, सभी को सम्मान देना उसकी आदत में शामिल था। वह अक्सर बुजुर्गों से पूछती, काका आपकी तबीयत कैसी है, काकी खाना वाना बना के दे रही है ना। उसके ये शब्द मोहल्ले के लोगों को दिल को छू जाते थे। सबको यही लगता था कि खुशबू जहाँ जाएगी वहाँ रौनक बिखेर जाएगी। हर कोई कहता, खुशबू जिस घर की बहू बनेगी उस घर का भाग्य खुल जाएगा। खुशबू के परिवार में उसके माता पिता व खुद थी। उसका घर छोटा जरूर था, एक झोपड़ी सा, लेकिन उसमें रहने वालों का दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को जैसे तैसे कर घर का चूल्हा जलाते थे। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद खुशबू ने कभी अपनी पढ़ाई में मन नहीं हटाया। उसने मेहनत करके अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई उसके माता पिता को चिंता बढ़ गई। अब वह बेटी के हाथ पीला करने का समय आ गया था, पर हालात ऐसे नहीं थे कि वो एक अच्छे घर में शादी कर सके। एक दिन खुशबू की बुआ आई और कहा कि उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का अमीर घर से है, पढ़ा लिखा है, लेकिन एक शर्त थी, 4 लाख रुपए का दहेज। खुशबू के माता पिता पहले तो साफ मना कर दिए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन बुआ ने दबाव बनाया, एक बार दुख झेल लो फिर तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी सुख में रहेगी। यह बात बार बार उनके मन में गूंजने लगी। आखिरकार मजबूरी में खुशबू के पिता ने अपनी जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और किसी तरह पैसे जुटाकर शादी कर दी। खुशबू को जब ये बात पता चली तो उसने मना कर दिया कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती। अगर गरीब घर में शादी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को कर्ज के बोझ तले नहीं झुका सकती। लेकिन माँ बाप की ममता कहाँ हार मानती है। उन्होंने जैसे तैसे सब किया और विनोद नामक लड़के से खुशबू की शादी हो गई। विनोद का परिवार दिखावे में अच्छा था। घर में उसकी माँ, जेठानी और जेठ रहते थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। खुशबू के घर के हर काम में दक्ष थी। सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, सब कुछ उसे आता था। सभी को लगता था कि बहू बहुत गुणी है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे थे, तब सास ने कहा, क्या हुआ खुशबू, तुम्हारे माँ बाप 4 लाख देकर चुप हो गए, हमारे बेटे को बुलेट नहीं देंगे। ये सुनते ही खुशबू का दिल बैठ गया। उसने तो पहली बार दहेज से अलग किसी और माँ के बारे में सुना था। उसका मन चिंता से भर गया। माँ बाप ने तो जमीन बेच दी, अब बुलेट के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और कमरे में जाकर अकेली बैठ गई। सोचने लगी कि यह बात माँ बाप को बताकर वह उनको बोझ और क्यों बढ़ाए। धीरे धीरे उसके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ने लगा। अब उसका पति विनोद भी कहने लगा, मैंने तो गरीब घर में शादी कर ली जहाँ बाइक तक नहीं मिल सकी। वह ताने सुनने लगी। ससुराल में अब कोई उसे पहले जैसा सम्मान नहीं देता था। उसके गुण जैसे सबको भूल गए हों। हर दिन वह चुपचाप सब सहती, एक भी शिकायत अपने माँ बाप से नहीं करती। वह जानती थी कि उन्हें अपनी तकलीफ बताकर वह उन्हें और दुखी करेगी। एक दिन खुशबू की जेठानी चिल्लाती हुई बोली, खुशबू तो इस घर की नौकरानी है क्योंकि मेरे जैसे 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई है। सब कुछ खुशबू बिना किसी शिकायत के सुनती थी, सहती थी। उसके घर वाले उसके साथ जानवरों सा व्यवहार करते थे क्योंकि वो गरीब बाप की बेटी थी। खुशबू को आए दिन तानों का सामना करना पड़ता था। कभी सास पूछती, तुम्हारे घर से और क्या मिलेगा। कभी जेठानी कहती, हमने तो सोचा था कि अमीर घर की बहू आएगी, पर तुम तो बहुत साधारण निकली। हर बात में उसकी तुलना की जाती थी। खाने में नमक कम हो तो गलती उसकी, घर में कोई बात हो तो दोष उसका। खुशबू टूटने लगी थी अंदर से चुपचाप। उसने कई बार सोचा कि वह मायके जाकर माँ के गले लगकर रोए, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। सोचती, जो माँ बाप अपनी जमीन बेचकर मेरी शादी कर सके, क्या मैं उनके बुने सपनों को तोड़ दूं? क्या मैं उन्हें ये ना दिखाऊं कि उन्होंने जो सपना देखा वह एक दुखद सपना निकला। खुशबू हर दिन खुद से लड़ती, ससुराल के तानों से, पति को बेरुखी से और वह खामोश दर्द से जो वह किसी को नहीं बता सकती थी। वह एक बेटी थी। उसने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपने जीवन को चुपचाप सहना मंजूर किया था। शादी के बाद खुशबू का जीवन तानों और दर्द की गहरी खाई बन गया था। फिर वह चुप रही, मुस्कुराती रही, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप को ये लगे कि उनकी बेटी खुश है। समय बीतता गया। एक दिन खुशबू को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर वही पुरानी
मुस्कान लौट आए, जैसे सूखी मिट्टी पर पहली बारिश की बूंदें। वह सोचने लगे कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मुझे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, एक नया जीवन आने वाला है और उसके साथ शायद मेरे लिए भी नया जीवन शुरू होगा। पर यह उसका भ्रम था। जिस घर में उसे इज्जत मिलनी थी, वही घर उसकी कब्रगाह बन रहा था। खुशबू की सास और जेठानी अब कहने लगी, अब बेटा होना चाहिए, वरना इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। विनोद, जो अब रोज शराब में डूबा रहने लगा था, अक्सर देर रात आता था और बात बात पर गालियां देकर खुशबू को मारने लगता। एक दिन जब खुशबू 5 महीने की गर्भवती थी, विनोद नशे में धुत होकर आया। खुशबू ने धीरे से कहा, ज्यादा मत पीजिए विनोद जी, ये आपके लिए ठीक नहीं है और हमारे बच्चे के लिए भी नहीं। बस यही बात आग बन गई। विनोद ने अपना आपा खो दिया और उसे जमीन पर ढकेल दिया। खुशबू का सिर दीवार से टकराया, वह पूरी तरह से घायल हो गई। उस दर्द में भी वह अपने पेट पर हाथ रखकर सिर्फ यही कहती रही, मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। चोटों से उभर भी नहीं पाई थी कि उसके ससुराल वालों ने उसे ताने शुरू कर दिए, अब तो तेरी वजह से घर में बदनामी होगी, तू अब सुगनी है। एक रात उन्होंने चुपचाप दूध में जहर मिलाकर दे दिया। खुशबू कुछ देर बाद तड़फने लगी। वह दर्द से कहराती रही, बार बार कहती रही, मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, सब चुप थे, उसकी सास, जेठानी, यहाँ तक उसका पति विनोद भी। खुशबू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका मन कर रहा था कि माँ की गोद में सर रखकर रो ले, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरी सांस लेते वक्त उसने बस यही कहा था, माँ पापा मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब मिलेगा। आप सब मेरी लड़ाई लड़ना, किसी और बेटी को मेरी तरह मरना ना पड़े। सुबह जब मोहल्ले वालों को यह खबर मिली कि खुशबू नहीं रही, तो सब सन्न रह गए। वह लड़की जो एक वक्त में मोहल्ले की जान हुआ करती थी, अब एक लाश बन चुकी थी। लेकिन खुशबू की मौत भी चुप नहीं रही। पड़ोस की एक महिला को शक हुआ, क्योंकि उसने खुशबू की चीखें रात में सुनी थी। उसने पुलिस को खबर दी। खुशबू की अर्थी जब आंगन में पहुंची तो उसकी माँ बेसुध होकर गिर पड़ी। उसका सिर अपनी बेटी की छाती से लगकर बस एक ही सवाल कर रही थी, बोलो ना बेटा, एक बार बोल देती कि मुझे यहाँ दर्द मिल रहा है, तू तो हमेशा सब कुछ बताती थी ना। पिता एक कोने में बैठकर सिर्फ जमीन को ताक रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, अब सिर्फ एक खालीपन था। एक गुजी चीखें थी जो हर सांस के साथ अंदर ही जला रही थी। उनके मन में बार बार यही दृश्य घूम रहा था। खुशबू की शादी वाले दिन जब सब रिश्तेदार कह रहे थे कि बड़ी किस्मत वाली है खुशबू, अमीर घर में जा रही है, माँ की आंखों में चमक थी और पापा के दिल में थोड़ी राहत कि चलो बेटी को अच्छा घर मिला। लेकिन आज वही अमीरी उनकी बेटी की मौत का कारण बन गई। माँ बड़बड़ा रही थी, हम गरीब थे लेकिन दिल से अमीर थे, हमने कभी बेटी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वहां से उसे क्या क्या सहना पड़ा। क्यों नहीं बोली बेटा, तू क्यों सब कुछ चुपचाप सह गई। पिता की आंखों में से अब भी आंसू नहीं निकले। उन्होंने अपनी जमीन बेची बेटी की मुस्कान के लिए, अब मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। मैंने तो बेटी को भेजा था कि एक घर वो तो उसे कब्रगाह बनाकर लौटा दिए। अब माँ हर रोज उस अलमारी को खोलती है जिसमें खुशबू की किताबें, चूड़ियाँ और वो साड़ी रखी थी जो उसने शादी के बाद सबसे पहले पहनी थी। पिता हर सुबह मंदिर जाकर बस एक ही बात कहते, भगवान अगर तू सच में है तो हर बेटी की इज्जत उसकी कीमत से बड़ी बना दे, दहेज से नहीं। वे अब समाज के हर घर में जाकर बोलते हैं, मत झुको बेटी की शादी के लिए, क्योंकि बेटी बिकती है तो वो सिर्फ बहू नहीं बनती, कभी कभी लाश बनकर लौटती है। खुशबू की मौत ने इन गरीब माँ बाप के जीवन को उजाड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की चुप्पी का आवाज बना दिया। पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई और जांच के बाद खुशबू की हत्या की सच्चाई सामने आई। खुशबू के माता पिता ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अदालत में सबूत और गवाहों के आधार पर विनोद, उसकी मां और जेठानी को उम्र कैद की सजा मिली। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, यह हत्या केवल एक बेटी की नहीं, इंसानियत की हत्या है। दहेज जैसी कुप्रथा की वजह से आज एक और बहू की जान चली गई, लेकिन इस अदालत की नज़र में खुशबू अब सिर्फ एक नया नाम नहीं है, एक प्रतीक बन गई है उस संघर्ष का जो हर बेटी अपने भीतर चुपचाप जीती है। खुशबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाज
आज भी गूंजती है, हर उस लड़की के लिए दिल में जो चुप रहती है, हर माँ बाप के मन में जो अपनी बेटी की चुप्पी को मजबूरी समझ बैठते हैं। खुशबू गई नहीं है, वो आज भी हर लड़की में जिंदा है जो कहती है अब और नहीं, अब हर खुशबू को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।